कंपैरिजन। जिंदगी में कंपैरिजन एक ऐसी चीज है, अब जहां भी देखो लोगे लाइफ में, दो स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, दो कलीग हैं उनके बीच में कंपैरिजन होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा। यानी हम जहां भी देखें पूरी लाइफ में कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो चारों तरफ दिखती है। अब ये जो कंपैरिजन है वो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है, कहीं ना कहीं खाता है, कहीं ना कहीं दुखी करता है। अब कंपैरिजन क्या सही है या कंपैरिजन गलत होता है? अगर कंपैरिजन की मैं बात करूं आपसे, इफ कंपैरिजन किसी स्टडी के लिए है, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज पे, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करें और इफ यू आर कंपेयरिंग वन एक्सपेरिमेंट विथ अनदर एक्सपेरिमेंट, तो वो कंपैरिजन आपके काम का है। और कहीं ना कहीं वहां भी अगर हम देखने चाहें तो एक सच्चाई हमें पता चलेगी कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें दूसरे एक्सपेरिमेंट को करके चेक करने के चक्कर में भी हमको कहीं ना कहीं हमारे समय को गंवाना होता है। उसके बाद में हमारी धनराशि भी जो लगती है उसको भी हमें गंवाना होता है। यानी कहीं ना कहीं एक लॉस होता है, बट फिर भी वो फायदेमंद इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम किसी नई चीज की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब दूसरी तरफ का जो एक्सपेरिमेंट आता है, जो हम समाज में देखेंगे, कहीं हम जॉब कर रहे हैं वहां पे देखेंगे, हर जगह पे जब हम पाएंगे तो कंपेरिजन एक बहुत बड़ी चीज है। अब इस कंपेरिजन में होता क्या है? अगर दो इंसान का कंपेरिजन पॉसिबल होता तो क्या आपको लगता है कि भगवान दो लोगों को बनाते? अगर दो लोग एक जैसे हो सकते, अगर दो समय एक जैसे हो सकते, तो दो समय की आवश्यकता थी। यानी जो हर पल जो हमारी जिंदगी आगे जाती जा रही है, तो हर पल अपने आप में अलग है, हर काल अपने आप में अलग है। आप आज से 50 साल पहले जाके चेक करने जाओ, 50 साल पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। बट नेचुरल आज से 50 साल बाद का भी समय अलग होगा। अब दो पेड़ पौधों को भी देखने जाओ, आप देखने जाओगे कि कोई बबूल का पेड़ है और आम के पेड़ को देखने जाओगे, दोनों अलग अलग है, दोनों को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चीज हमें ये जाननी जरूरी है कि कंपैरिजन में व्हाट वी आर डूइंग। कंपैरिजन में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, वी आर किलिंग द यूनिकनेस ऑफ एनीथिंग। Likewise, if we are comparing any time with any another time, so what exactly we are doing? We are killing that particular time's uniqueness. इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है, जिस भी चीज की रचना की है, दो लोगों की भी रचना की है, दोनों अपने आप में यूनिक हैं। हर इंसान में कुछ यूनिकनेस है, हर चीज में कुछ यूनिकनेस है। इस सृष्टि में जो भी कुछ बना हुआ है, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। आप जो सुन रहे हो, आप में कुछ खास बात है, मैं जो बोल रहा हूं मुझ में कुछ खास बात है। हर चीज की अपनी एक खासियत होती है। इस कंपैरिजन को करने के चक्कर में हम सबसे बड़ा नुकसान करते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं, अगर हम एक समय की तुलना किसी दूसरे समय से करते हैं तो हम उस दूसरे समय की जो महत्ता है उसको गिन ही नहीं पाते, उसको देख ही नहीं पाते। उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान होता है किसी और समय पे। हम जब दो लोगों में कंपैरिजन करना चाहते हैं, एक इंसान पतला है, एक इंसान मोटा है, अब कंपैरिजन चालू हो गया, अरे यार तो देख कितना दुबला है, उसको बोलेंगे दुबला, वो रोएगा। उसको बोलेंगे अरे तू कितना मोटा, वो बोलेगा मैं मोटा हूं करके रोएगा। बट क्या ये कंपैरिजन सही है? क्या इस कंपैरिजन को किया जाना चाहिए? नो, इस कंपैरिजन को नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पतला इंसान है उसके अपने बेनिफिट्स हैं, जो मोटा इंसान है उसके अपने बेनिफिट्स हैं। जो पतला इंसान है उसके अपने नेगेटिव्स हैं, जो मोटा है उसके अपने नेगेटिव्स हैं। हर वक्त, हर समय, हर चीज उसका एक पॉजिटिव है तो उसका एक नेगेटिव है। आज मगर की अगर मैं बात करूं, जो पानी में रहता है, मगर से पानी में बैर न लेना सबने सुना होगा। मगर जो पानी में रहता है, जो मगर का ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करता है, पर अगर आप देखने जाओगे तो उसका नीचे का जो हिस्सा होता है ना, बहुत ही कोमल और नाजुक हुआ करता है। उस मगर को अगर शेर से कंपेयर करने जाओगे तो क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? शेर क्या पानी में मगर को हरा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या मगर शेर को पानी के बाहर हरा सकता है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। छुई मुई का एक पौधा आपने छोटा सा देखा होगा, जिसके पत्तों को हम छूते हैं तो वो एकदम से ऐसे बंद हो जाया करते हैं। क्या उसको हम किसी बड़े पेड़ पौधे से कंपैरिजन करें, या वो बड़ा पेड़ उसको जाके बोले अरे तू तो कितना छोटा है? तो क्या एक कंपैरिजन पॉसिबल है? दिस इज द नेचर, दिस इज द क्वालिटी एंड यूनिकनेस ऑफ द नेचर। ये कुदरत का एक करिश्मा है। कुदरत ने इतनी सारी चीजें जो बनाई है, इतने सारे जो लोग बनाए, इतना जो लंबा चौड़ा जो समय चलते ही रहता है, कट 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 कट, हर समय की अपनी अपनी महत्ता है।
आज की तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हम किसी चीज को, हम किसी वक्त को, हम किसी परिस्थिति को किसी और परिस्थिति, किसी और वस्तु, किसी और समय के साथ में कंपेयर करने के चक्कर में उस वस्तु, उस समय, उस व्यक्ति, उसकी महत्ता को नकार देते हैं। अगर कंपैरिजन ही करना है, अगर कंपैरिजन के बारे में जानना ही है, तो इट इज मोर बेटर rather than comparing with any other time। हमें यह समझना जरूरी होगा कि इस वक्त की खासियत क्या है,